नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम हैं मैहर में के उस व्यस्ततम बाजार में, कटरा बाजार में। चूँकि मैहर जिले में इस समय अतिक्रमण की कार्रवाई जोरों पर है, तो अलग अलग चरणों में एक अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, चाहे देवी जी का इलाका हो, स्टेशन का, और आज कटरा बाजार का नंबर आ गया। अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं, खासा परेशान है इस कार्रवाइयों को लेकर के। हमारे पीछे देख रहे हैं कि लगातार, हालांकि नगर पालिका का कहना है कि 3 फीट से ज़्यादा अगर किसी ने अतिक्रमण किया, चाहे वो शेड हो चाहे दुकान के बोर्ड हो, उनको हटाना पड़ेगा। तमाम कार्रवाइयाँ सुबह से स्टार्ट है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गाइडलाइन से वो कितना खुश है और इस तरह की कार्रवाई अचानक से हो जाने से उनके व्यापार में क्या नुकसान पहुँचेगा। क्या लग रहा है, अतिक्रमण की कार्रवाई से क्या परेशानी उठानी पड़ी? भैया अतिक्रमण की परेशानी तो बिल्कुल बनी हुई है। हम लोगों का व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है भैया। आज का दौर ऐसा है कि भैया हम लोग को ग्राहक पकड़ना पड़ता है, रोज का कमाना, रोज का खाना। आप अतिक्रमण करते बिल्कुल करिए, हम आपके समिति में हैं, लेकिन चेहरा देख के किसी का अतिक्रमण मत करिए। और नगर पालिका के जो नए नए स्टॉप भरे हुए हैं, पीली जर्सी जो पहने हुए हैं, बिल्कुल गुंडा की तरह से उतरते हैं गाड़ियों से, ऐसे रगेदते हैं कि जैसे कोई भगदड़ इधर मच गई हो। और जो पब्लिक हम लोग की ग्राहक आती है भैया, डर जाती है। यहाँ क्या हो गया? चेहरा देखे कैसे? चेहरा देख के भैया आए 5-6 दुकान वाले लोग को इधर देके, इधर से सामान हटाइए, बस आए और चौराहे में खड़े हो गए। और क्या रहता है, कुछ लोगों का सेटिंग बनाए, मेरे से 100 ले लो, 500 ले लो, बस अपना उनका ना करेंगे। हम कहते हैं आपको अतिक्रमण करना आप करिए, हम प्रशासन के साथ में, लेकिन बरोबर सबका करिए। और दूसरी चीज, जो नगर पालिका के स्टॉप आते हैं भैया, हम लोग खुद के दुकानदार हैं, पक्के दुकानदार हैं। हाँ, ये पीली जर्सी वाले नगर पालिका की जो गाड़ी आती है, ऐसे उतरेंगे और ऐसे रगेदेंगे, जैसे दौड़ाएंगे कि जैसे बाजार में भगदड़ मच गई हो। गाँव की बेचारी पब्लिक होती सीधी साधी। सरकार की तो गाइडलाइन है कि भाई नगर पालिका कह रही है कि 3 फीट से ज्यादा अतिक्रमण होगा तो उसको हटा देंगे। 3 फीट के आप अतिक्रमण को हटा दीजिए। पहले कहा गया कि ठेला व्यापारियों को हम हटाएंगे, ठेला व्यापारियों को आप हटा दीजिए। भैया उनका भी पेट है, 2 पैसा कमाते, आप उनको एक स्थायी जगह दे दीजिए, ठीक है ना? आप लोगों को बताया गया नहीं कब अतिक्रमण की कार्रवाई कब होनी है? अतिक्रमण की कार्रवाई हम लोग को पर्सनल रूप से नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि 2 बजे रात को आएंगे और जेबीसी से सप्टी निकाल देंगे। तो ये कब आए? ये कितने बजे आए? कल रात 9 बजे करीब अनाउंस किया था। अनाउंसमेंट 9 बजे की है, और 1-2 जगह अनाउंस किया, बाकी कहीं जगह नहीं। क्या लग रहा है, मतलब इससे क्या परेशानियां? पूरे व्यापार में प्रभाव पड़ रहा है। इनका कहना है तो भाई नाली साफ होंगी, रोड बन जाएगी। पूरे चैम्बर हम लोगों ने बना के रखा, पूरे चैम्बर बना के रखा, और नाली साफ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जबरदस्ती प्रशासन कर रहा है तो कोई बात नहीं है। और जो पीली वर्दीधारी वाले हैं आएंगे, कहेंगे 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, ऐसे सामान ऐसे भरेंगे। ये पीली जर्सी वाले जो हैं, मतलब हम दुकानदार हैं, महाजन आदमी हैं, एक लिमिट तक सहते हैं। हम ये ठेला डालने वाले तो है नहीं कि हम 100-50 देंगे तुमको घूस। ठेला आज भी लगता है ज़्यादा हो, 2 दिन बाद आइए ठेला लगा मिलेगा, अंदर जाएंगे, पैसा देंगे, निकल लेंगे। ये काम हम नहीं कर सकते। चाहे तो हम भी रोड में आके दुकान लगा सकते हैं, लेकिन एक लगता है कि हम भी शिष्टाचार के अंदर काम करें। और पैसा दे के काम कराना तो कोई भी करा सकता है, फिर तो ये कोई नहीं है। नियम हो तो सबके लिए हो। आज हमारा टूटा है तो ये रोड पूरी खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज हम लगा ले, कल को दुकान आगे बढ़ा के लगा ले, वो आए और भग जाए। ये नहीं, कहाँ उल्लंघन हो रहा है? उल्लंघन सब जगह हो रहा है सर। ये इनके आगे वालों की वजह से हमारी पक्की दुकान तोड़ रही है। भाई रोड से आप 10 फीट आगे लगाओगे दुकान, पक्की दुकान वाले ऐसी तैसी करवा रहे हैं सर। मेन बात ये होती है ना सर, पक्का दुकान वाला तोड़ दिया, ठीक है, आज आपने तोड़ दिया, 3 में निकाल दो, आप बोलो कर देंगे हम लोग। लेकिन बात ये है कि बाद में वही चीज़ लागू होनी चाहिए। कल को ठेला दोबारा लगेगा, आप बोलिए तो मैं कल वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अगर ऐसा ना हो तो मैं भी सर को तक बोला हूँ, सर मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ आपके लिए, बोलिए तो आप। ठेला लगता है, रोज लगता है, और रोड ले लेके भगते हैं अंदर। हम दुकान लेके तो अंदर भगेंगे नहीं सर। व्यापार तो सबका इफेक्ट हो रहा है सर, ये बात हो जाती है सर। ठीक। अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है, कितना सही है और कितना गलत है ये? सर ये भी गलत तो मान लीजिए पूरा ही है, और न कहे तो अब ये नाली के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ पटिया रखे हुए हैं, उस पटिया को हटाने से क्या होगा बताइए? क्या रोड चौड़ी हो जाएगी? जबरदस्ती परेशान करने का काम है और कुछ नहीं। प्रशासन तो कह रहा है कि नाली के ऊपर भाई नाली की साफ सफाई हो जाएगी, आवागमन भी बढ़ जाएगा, व्यापार भी बढ़ेगा। हम लोगों ने सर नाली के ऊपर पटिया सिर्फ रखी हुई है, अब वो नहीं रखते हैं तो कचरा दिखता है। अब कचरा दिखता है, कोई अगर रात बिरात आदमी आता है और अंदर घुस जाएगा नाली में तो किसको निकालना पड़ेगा? हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा। इसलिए आदमी पटिया रखा हुआ है, उसको भी जबरदस्ती वो परेशान कर रहे हैं हटाने के लिए। कब मालूम चला कि अतिक्रमण की कार्रवाई कटरा बाजार में होने वाली है? कल बताया था, कल अनाउंसमेंट किया था इन लोगों ने,
कल आप लोगों को अनाउंसमेंट। गाइडलाइन भी बताई गई होगी? वो तो आज से 1 महीना पहले लाइन खींच के गए थे, रेड लाइन। उसके बाद क्या गाइडलाइन में क्या 3 फीट से ज़्यादा अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए बोल रहे थे? हाँ, वो यही बोल रहे थे कि जो नाली के ऊपर है उसको आप लोग हटा लो। तो नाली के ऊपर पटिया ही तो रखी हुई है सर, अब उसको हटा देंगे तो फिर नाली दिखती है। अब यहाँ पर गंद भी आती है, मतलब नाली में तो आखिर कचरा ही रहेगा, कचरे में तो गंद आएगी ना। तो नाली कम से कम पटिया से ढकी हुई थी, वो भी उनको एतराज़ है तो हट गई तो हट गई। भाई जिला बनने के बाद ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और भाई कह रहे हैं कि अगर बाजार में हो रही है तो व्यापार बढ़ेगा, कॉलोनी में हो रही है तो लोग रहने में सुरक्षित महसूस करेंगे, साफ सफाई होगी। कितना सही है ये? अब व्यापार तो जो बढ़ना है वो बढ़ेगा तो अलग बात है, लेकिन अब मेन तो ठेला वाले हैं, जो ठेला वाले अटैक कर देते हैं, उनकी वजह से ही परेशानी ज़्यादा है। जो ठेला वालों के ऊपर भी तो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, उनको स्थान दे दिया गया है कि भाई वहाँ स्थान दे दिया गया तो जाते कहाँ हैं वो तो यहीं दुकानों के सामने सामने ला के लगाते हैं, जाते कहाँ हैं वो? अगर वो यहाँ से चले जाएं बालत तो फिर वैसे मार्केट दिखने लगेगा। क्या लगता है नगर पालिका का मतलब को क्या करना चाहिए कि भाई नगर पालिका को ये है कि उनको व्यवस्थित जगह देना चाहिए ना, और क्या है। व्यवस्था तो दी हुई है, उनको दी गई है तो उनको ले जाके लगवाएं भी, उनको कार्रवाई करें उनके ऊपर, और क्या करें। अतिक्रमण की कार्रवाई पे क्या लग रहा है, कितना सही है? नहीं, अतिक्रमण की कार्रवाई जो उचित है, जो आपका चबूतरा नाली के ऊपर बना है या नाली के बाहर बना है, आप उसको तोड़िए। लेकिन ये आप देख रहे हैं जो रोड में जेसीबी चला रहे हैं, लोगों की घरी के पाइपलाइन टूट रही है, नल के पाइप टूट रहे हैं, इसका जवाबदार कौन होगा? और रोड खोदने से क्या अतिक्रमण इसका हल हो जाएगा क्या? क्या लगता है आपको क्या हल होना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब एक वो किया जा रहा है कि हमको तोड़ने से मतलब है, हर जगह सिर्फ खोद दो, बनाने कुछ नहीं है। मतलब एक तरीके से नगर पालिका अपनी जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रही है। अतिक्रमण का समय दें, लोग टीन खोल रहे हैं, जिसके अवैध बने उसको तोड़िए आप। रोड खोलने से लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, जबकि हम कटरा बाजार की मुख्य बाजार है। अवैध का मतलब क्या भाई? 3 फीट का गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन भी पालन नहीं हो रहा। 3 फीट का देख सकते हैं आप, टीन भी निकलवा दिए हैं। गाइडलाइन किसके पास है? नगर पालिका के अधिकारी आते हैं, बोल के जाते हैं कि आप अपने से तोड़ लीजिए, फिर 10 मिनट बाद दूसरा अधिकारी आता है जो बुलडोजर चला देता है। तो ये कहाँ से चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। कितनी सही है कार्रवाई? कार्रवाई इसलिए सही नहीं है कि जब भी नाली का निर्माण होता है इस शहर के अंदर, तो नाली का निर्माण जिसका जितना चबूतरा बना हुआ उसके आगे नाली का निर्माण ये कर देते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नाली सड़क से कितने फीट में बनेगी। तो नाली जो है दोनों तरफ व्यवस्थित बननी चाहिए बराबर से। किसी जगह पे नाली 6 फीट पे बनी हुई है, किसी पे जगह पे नाली 9 फीट पे बनी हुई, किसी जगह 12 फीट पे बनी। कुछ लोग अपना मकान नया बनवाए हैं, 5 फुट अंदर घर से बनवा लिए, उसका भी यदि चबूतरा दिख रहा है तो चबूतरा है तो तोड़ दीजिए। ये कोई सिस्टम तो है नहीं। आप कोई क्राइटेरिया बनाइए कि नाली या लाइन की एक व्यवस्थित लाइन खींचे, लाइन जिसके चबूतरा है उसके ऊपर से आप लाइन खींच दीजिए, चाहे वो चबूतरा घर के अंदर हो चाहे चबूतरा सड़क में हो। क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं अधिकारी? ये कहते हैं कि बस ये अतिक्रमण है, टूटा। जब कोई मशीन वाला आता है तो अधिकारी कोई सामने नहीं होता। मैं वही बात कर रहा था कि कल सुबह नल आएगा तो पानी कौन देगा पानी? अब तो समस्या ये हो गई कि घर में पानी के लिए लोग परेशान हो। पाइप, मैंने कहा यदि आप तोड़ रहे हो तो जो पाइपलाइन का एक पाइप गया है उसको छोड़ के तोड़ दो पाइपलाइन, आदमी अपने हिसाब से व्यवस्थित करा ले, क्योंकि पाइपलाइन तो आपकी बाहर पड़ी है ना। तो नल का जो कनेक्शन तो वहां तक आएगा ना, पाइपलाइन तक। और हमेशा नाली जो है सिस्टम से बनाई ही नहीं जाती है, इसीलिए हमेशा तोड़ो और फिर बनाओ। हर साल 2 साल 6 महीने में यही सिस्टम हो रहा है। रोज तोड़ो। क्या लग रहा है? भाई हम ये कहते हैं शासन हमसे कागज मांगती कि आपके पास पट्टा है, हमको शासन ये क्यों नहीं दिखाती कि कितने फुट की रोड है। ये शासन ये सिद्ध करे कि ये रोड 25 फीट की है, 20 फीट की है, दोनों तरफ तोड़वा दो। हमको एक दफा आप तोड़ दो जितना तोड़ना, रोज रोज परेशान करना ये कहीं का सिस्टम नहीं। हमारे साइड नाली नहीं तो क्यों टूट रही है? जब हमारे साइड नाली ही नहीं है तो क्यों तोड़ रहे हैं? हमारा सवाल ये है, जिस दिन बनना उन दिन तोड़ देंगे। अब महीनों का नुकसान कर दिया। अब महीनों का नाटे लगेगा। अब यहाँ पर अभी सुना है कि ये सीवर लाइन अभी यहाँ पास कटरा बाजार में मोदी जी की जो योजना चल रही है 2024 में हर घर जल, कटरा बाजार में इसका कोई वो नहीं है, अभी तक पाइपलाइन नहीं पड़ी है। अब सुनने में आया है कि बीच में सीवर लाइन पड़नी है। तो हम लोग को ये कहना है कि एक बार आप 15-20 दिन बाजार बंद करके पूरा काम कर लीजिए आप। मतलब रोज आज रोड खोदे हैं, कल सीवर लाइन के लिए खोदेंगे, परसों आएंगे नल की पाइप डालेंगे, फिर आएंगे अंडरग्राउंड बिजली डालेंगे। मतलब लोगों को जो कुछ दिन पहले लाइन आए कि कहीं से जो जैसा बैठ खड़ा रहा है उसकी लाइन वहाँ से खींच के ले गए।
फ़ोन करो तो कहते हैं कि वो जैसी लाइन खींच गई। सुबह आए कोई नहीं रहा है, अपने हिसाब से लाइन खींच गए। इसकी लाइन कहीं यहाँ जा रही, वो बोल गया मेरी लाइन आगे खींचो, वो आगे खींच गए। अब आज वहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं, तो गलत है ना। हाँ अरे ये बोल रहा था कि भाई जब हमारे साइड नाली नहीं है तो हमारे साइड क्यों तोड़ा जा रहा है? जिस दिन बना उस दिन तोड़ दिया। अब इधर पाइपलाइन है, पूरे नल कनेक्शन है, सब नल भी तोड़ दिए। अब बताइए क्या करें? देखिए, अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, पब्लिक को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो नगर पालिका की शासकीय सीमा है नाली, उस नाली के अंदर जिनका टीन शेड है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए तो लोग इसलिए लगाते हैं टीन शेड, बरसात आती है, बौछार जाती है, लोगों का सामान खराब होता है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है शासन से कि टीन के बाहर जिनका टीन शेड है उसको हटा दें, कटवा दें, नाली ओपन करवा दें। और इतना ही नहीं, नाली ओपन कराने के बाद नगर पालिका की ये ड्यूटी बनती है कि हर डेली नगर पालिका के अधिकारी जांच करें, जिसके नाम सामने नाली क्लोज की जाए उसको तोड़ दें। क्या असर पड़ रहा है व्यापार में? ये तो सब गलत हो रहा है साहब, यहाँ जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है और ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन जो है ये कर रही है जो, और यहाँ परेशानियाँ सब व्यापारियों को, ग्राहकों को जो आ रहे हैं फिर आ ही नहीं रहे हैं, तो ये सब बेकार है। सामने एक वो पाइपलाइन टूटी है घर में, अब वो वैसे भी मैहर में एक दिन छोड़कर पानी आता है ना, तो यहाँ कटरा बाजार में किसी के यहाँ बोरिंग है, नल के सहारे वो अपना पानी चलाता है। अब वो कैसे काम करेगा, उसकी पाइपलाइन टूट गई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ के, मतलब एक हमारा कोई भी नगर पालिका व्यापारियों को साथ नहीं देता। हाँ, अतिक्रमण हटाए लेकिन उचित कार्रवाई करें, हम लोग ये चाहते हैं। उचित कार्रवाई की देख रहे हैं, अब उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि भाई एक तरफ सीवर लाइन का निर्माण होना है, नाली का निर्माण होना है, तो कोई क्राइटेरिया तय हो जाए कि कितना अतिक्रमण होना है।